पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा में पहली बार किफायती दर पर एंजियोग्राफी की सुविधा दी जा रही है। शहर के किसी भी कोने में एंजियोग्राफी कराने में मरीजों को मोटी रकम चुकानी पड़ती है, वहीं पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में ये सुविधा अब महज 6,500 रुपये में उपलब्ध होगी। इस बात की जानकारी हॉस्पिटल के डीएम कार्डियोलॉजी एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर दयानंद ने गुरुवार को अस्पताल परिसर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि ज्यादातर मरीज एंजियोग्राफी की दर अधिक होने के कारण अपना चेकअप करने से कतराते हैं। इससे मरीजों को इलाज कराने में काफ़ी सहूलियत होगी और ज़रूरतमंद मरीजों को एंजियोप्लास्टी कराने में भी आसानी होगी। इस मौके पर पारस ग्लोबल के फैसिलिटी डायरेक्टर डॉक्टर अरुणेश रमन ने बताया कि मिथिला और कोसी क्षेत्र के हृदय से संबंधित इलाज को कम खर्च में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पारस ग्लोबल प्रतिबद्ध है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना ही पारस ग्लोबल का उद्देश्य है और अपने उद्देश्य में यह अस्पताल 100% खरा साबित हो रहा है। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल का कार्डियोलॉजी विभाग में गंभीर मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज हुआ है। सेंटर का फैसिलिटी डायरेक्टर और हम सब लोग हमने लेकर के इस योजना को लागू कर रहे हैं कि एक बार जब पेशेंट का प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाए तो अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड है, कोई इंश्योरेंस है या कोई और बाकी सरकारी कार्ड जैसे ECHS या किसी भी प्रकार का सुविधा उनके पास इंश्योरेंस का है तो उसका लाभ हम पूरा करते हैं। सर, एक सवाल अभी हमने आपके डॉक्टर फ्रेंड से भी पूछा था, चूँकि आप यहाँ पे यूनिट हेड हैं, ये ऐसी शिकायतें आती रहती है कि जो आयुष्मान सरकारी स्कीम के तहत अगर इलाज होता है तो वहाँ पे जो डॉक्टर है वो अलग कर दिए जाते हैं, वहाँ पे जो इलाज की प्रक्रिया है वो अलग कर दी जाती है जनरल के मुताबिक। तो क्या यहाँ अब आयुष्मान में क्या वो जनरल वार्ड दिया जाता है तो हम जनरल वार्ड ही देते हैं। अगर ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं हमें प्राइवेट वार्ड में, तो उनको हम समझाते हैं कि आयुष्मान के तहत आपको ये जनरल वार्ड ही दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात आती है डॉक्टर्स की। अगर मरीज आयुष्मान के मरीज चाहते हैं कि हमें फला डॉक्टर इलाज करे तो इसकी सुविधा आप लोग देते हैं? एकदम ये पेशेंट का राइट है, वो अपना ये डॉक्टर चूज कर सकते हैं और हमारा प्रत्येक डिपार्टमेंट में मल्टीपल डॉक्टर्स है, वो जो डॉक्टर चूज करते हैं उसी के अनुसार उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। ठीक है, नाम डॉक्टर अरुणेश रमन। धन्यवाद सर। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोगों का जो सपना है या जो हमने जो मुहिम ली है पारस हेल्थ ने कि सबका इलाज हो, कोई बिना इलाज के ना रहे। तो हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है अपना, तो उसी के साथ शुरू किया है कि हमने अपनी रेट्स को आधा कर दिया, ऑलमोस्ट आधा कर दिया। 6,500 रुपये में एंजियोग्राफी इंडिया में कहीं नहीं हो रही है। हम चाह रहे हैं कि ये जो मैसेज है वो हम सारे माध्यम के द्वारा उस लास्ट आदमी तक पहुंचाया जाए समाज की, कि उसको पता रहे कि वहाँ जाएंगे इतना सस्ता इलाज हो जाएगा। तो अभी हमने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप जैसे होर्डिंग लगाएंगे हम लोग, और इसको सारे माध्यम सोशल मीडिया यूज करेंगे कि ये मैसेज पूरी जनता के पास पहुँचे। तो इसको उपचार कराने के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम है उसका क्या इस पर लागू कर रहे हैं आप लोग? जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स है जितनी, तो एंजियोग्राफी तो गवर्नमेंट स्कीम्स में यूजुअली नहीं है, तो एंजियोप्लास्टी है, CABG है, सब कुछ है। तो हमने इसीलिए गवर्नमेंट स्कीम तो सब लागू है। जैसे आयुष्मान का पेशेंट आता है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है। एंजियोग्राफी क्या आयुष्मान के मरीजों के लिए भी है क्या, फ्री में? डायग्नोस्टिक एंजियो मतलब आयुष्मान में नहीं है। हाँ। डायग्नोस्टिक कोई भी आयुष्मान में नहीं है, तो ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। आएंगे तो डेफिनेटली 6,500 रुपये हमने इर्रेस्पेक्टिव किसी भी स्तर का मरीज हो सबके लिए सेम रखा है। सर, आपने कहा कि जो दिल के मरीजों का जो इलाज है यहाँ पे आयुष्मान के तहत होता है। हाँ। तो ये बताइए कि अपने अस्पताल में जो कार्डियो सर्जन है, स्पेशलिस्ट है, वो कितने हैं यहाँ पे? कार्डियोलॉजिस्ट में 2 कार्डियोलॉजिस्ट हैं सर। कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट इस पारस दरभंगा में तो अभी हम नहीं कर रहे, लेकिन पारस पटना में हम आयुष्मान के थ्रू कर रहे हैं। तो आयुष्मान के तहत अगर कोई मरीज़ आता है और मरीज़ सपोज आपके यहाँ के किसी बेस्ट डॉक्टर को वो चॉइस करता है कि मेरा इलाज ये करे, तो क्या ये संभव है? संभव है, बिल्कुल संभव है। ये पेशेंट का अधिकार है, वो अपना डॉक्टर चूज कर सकता है, किससे इलाज कराना है वो चूज कर सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं। नाम आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं जोनल डायरेक्टर हूँ पारस। ये लो कॉस्ट करने का कि एंजियोग्राफी नहीं करने की वजह से हार्ट अटैक के पेशेंट बहुत सारे जो होते हैं उनको लगता है कि नहीं मेरे को गैस का प्रॉब्लम है, मेरे को गैस का प्रॉब्लम है।
तो ये डिफरेंस करने के लिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है कि हाँ मेरे को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आया है। ये डिफर करता है दोनों को। गैस्ट्राइटिस का पेशेंट, मान लीजिए हार्ट का इलाज बहुत लंबा समय तक चलता रहता है बिना एंजियोग्राफी का, 1 महीने का कॉस्ट चला जाता है 8,000 10,000 रुपये। और यहाँ 6,500 में ही एंजियोग्राफी करके आपको पता चल गया कि नहीं मुझे हार्ट का कोई बीमारी ही नहीं है, मैं क्यों एक दवा खाऊंगा। तो क्या ये जो एंजियोग्राफी है हार्ट की, अगर किसी को समस्या है तो एंजियोग्राफी कराना जरूरी है या फिर और भी अदर जो टेस्ट है क्राइटेरिया उसका फिक्स जैसे है। कि ईसीजी वगैरह से भी लोग मैं कहते हैं बता रहा पता हूँ, सब चलता कुछ बता रहा हूँ। एक क्राइटेरिया देखिए फिक्स है। आपने जो बोला फर्स्ट पहले ईसीजी जरूर होना चाहिए। ईसीजी चेंजेस थोड़ा सा भी है लग रहा है तो डेफिनेटली, अगर एंजाइना हो रहा है, जैसे चेस्ट पेन हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, डिस्निया ऑन एक्जर्सन हो रहा है पेशेंट को, एंजाइना ऑन एक्जर्सन पेशेंट को हो रहा है, दर्द करता है चलने पे, सीढ़ी चढ़ते हैं हाँफने लगते हैं, ये सारा इंडिकेशन बनता है एंजियोग्राफी का। और वही डिफरेंस करेगा कि नहीं ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट का बीमारी दूसरे तरीके का है, कोई भाल्व का प्रॉब्लम की वजह से भी सांस फूलता आदमी को, तो डिफर कैसे करेंगे आप। यही एक है जो एंजियोग्राफी करने से पता चल जाता है। और भी है जैसे इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, जो आपने एक बोला ईसीजी करते हैं, एक्सरे से पता चलता है कि क्या पेशेंट को सारा का पॉइंट मिलता है। जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड वर्ड क्यों आया, क्योंकि ये लास्ट रिसोर्ट होता है पूरा कंप्लीट बता देने के लिए कि नहीं मुझे हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। सर, हार्ट की समस्या में लगातार वृद्धि हो रही है जी। कारण क्या है और सामान्य लोग इससे कैसे निजात पा सकते हैं? देखिए कारण एक होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, एक होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल मतलब हुआ ये कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे एज, जैसे मेल जेंडर हुआ, मेल में ज़्यादा हार्ट अटैक होता है देन दी फीमेल होता है। जैसे हमारा जेनेटिक्स कुछ होता है, जैसे मेरे फादर को मदर को लेस देन 65 ईयर्स ऑफ एज में अगर हार्ट अटैक होगा तो हमारे में आने का चांस होगा। फादर को 55 ईयर्स में अगर हार्ट अटैक होता है तो मेरे में आने का चांस होगा। हम क्रोनिक स्मोकर्स हैं, ये सब मॉडिफाइबल में मैं बोल रहा हूँ। जैसे क्रोनिक स्मोकर उसको स्टॉप कर सकते हैं तो वो रुक सकता है, प्रोग्रेशन होने नहीं देगा। जैसे कोलेस्ट्रॉल का बीमारी है, मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, ये सब सिचुएशन में आदमी को एक लेवल ऐसा आता है जो उसकी वजह से ब्लॉकेज होने लगता है आर्टरी का। सर, कोरोना के बाद देखा गया कि हार्ट मरीज की संख्या ज़्यादा बढ़ी डेफिनेटली है और फिर से कोरोना बैक हो रही है जैसे सुनने में आ रहा है। बैक के बारे में तो मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगा अभी, क्योंकि उसका डाटा अवेयरनेस सर गवर्नमेंट क्या देता रखा है। जाए जो इस डिजीज से ग्रसित लोग हैं? देखिए प्रिवेंशन उसमें मेन है। अगर कोरोना पे जाएंगे तो मास्क यूज़ कीजिए, कफ जैसे किसी को खांसी हो रहा है मास्क यूज़ कीजिए, क्योंकि ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा उसी को एरो रूट से उसको बोलते हैं, एरोनेजल रूट से होता है उसका। और कोरोना के बाद डेफिनेटली हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ा है, वो ईच एंड एवरी ऑर्गन पे अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से होता है। नहीं कि वैक्सीन की वजह, बहुत सारा मिसकंसेप्शन बीच में आया था कि नहीं वैक्सीन से हो रहा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम लोग का बहुत सारा स्टडी हुआ है, इसमें वैसा नहीं मिला है अभी तक के कि वैक्सीन की वजह से हुआ है। घरेलू उपचार क्या है हार्ट के लिए या किसके लिए बताओ? हार्ट के लिए? हार्ट के लिए घरेलू उपचार यही है कि आप लोग पूरा अच्छे से जहाँ जहाँ जाते हैं अवेयर कीजिए कि आप स्मोकिंग नहीं कीजिए, अल्कोहल नहीं लीजिए। यदि आपको चेस्ट पेन होता है, सीने का दर्द होता है या सांस फूलता है, गैस करके पेशेंट इतना ज़्यादा यहाँ पे लेट प्रेजेंटर हैं, यहाँ दरभंगा साइड का मैं बता रहा हूँ, गैस प्रॉब्लम लेके लास्ट स्टेज में हमारे पास आते हैं। सारा हार्ट अटैक मैं 4 डेज बाद ट्रीट करता हूँ। आना चाहिए कितने में? बेस्ट रिजल्ट बोला जाता है विदिन 1 आवर कोई आता है तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है हार्ट का। ठीक है, क्या नाम ये है? मेरा नाम डॉक्टर दयानंद हुआ। सर जैसा इन्होंने बताया है